आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। अब खबरें तफसील से। जाली व नकली असनाद की बुनियाद पर नौकरी हासिल करने वाले डॉक्टर के खिलाफ पिछले दिनों शोबा सेहत ने कार्रवाई की थी। मज़कूरा डॉक्टर ने गुंडागर्दी करते हुए दफ्तर में घुसकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ बदतमीजी की और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। मुअत्तल कर दिए गए इस नकली डॉक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ के दफ्तर में घुसकर जिला सेहत अफसर डॉक्टर सुधाकर शेलके से बदकलामी की और जान से मार देने की धमकी देते हुए दफ्तरी कागजात व दस्तावेज इधर उधर फेंक दिए। इस तरह की शिकायत शेलके ने पुलिस में लिखवाई है। इस शिकायत में वजाहत की गई है कि 3 मई को 4 अजला के अफसरान आला की एक मीटिंग डॉक्टर एकनाथ माले की सदारत में जारी थी। इस मौके पर मज़कूरा मुअत्तल शुदा डॉक्टर, जिसने हक़ इत्तलाआत कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक़ मालूमात मांगी थी, मुझे इस इंफॉर्मेशन और कागजात की अदालत में पेश करने के लिए ज़रूरत है और तू मज़कूरा कागजात व इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा कहते हुए इस डॉक्टर ने हंगामा खड़ा कर दिया और दफ्तरी कागजात तितर बितर करके सरकारी काम में रखना अंदाजी की। इस तरह की वजाहत भी इस शिकायत में दर्ज की गई है। वेदांत नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मजीद जांच कर रही है। नौबत दरवाज़ा किले अर्क के दोनों जानिब से निकाली जा रही रोड्स का संगे बुनियाद आज MP इम्तियाज़ जलील के हाथों रखा गया। वाज़ेह रहे कि सिटी चौक ता नौबत दरवाजे तक सीमेंट रास्ते और पुल के तामीरी काम को आज से कई साल पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी, मगर फंड्स की कमी के सबब ये काम अधूरा ही छोड़ दिया गया था, जिसके सबब राहगीरों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना था और लोग हादसात की जद पर थे। इस ज़मन में हमने MCN पर कई मरतबा खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद साबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने स्मार्ट सिटी के फंड से इन रास्तों की तामीर के लिए मंजूरी दी थी और गुज़िश्ता दिनों MLA प्रदीप जायसवाल ने औरंगाबाद के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल के हमराह इस रास्ते को विजिट दी थी और इलाके के साकिनान से वादा किया था कि वो जल्द ही इस काम को शुरू करवाएंगे और आखिरकार आज MP इम्तियाज़ जलील के हाथों इस रास्ते का संग बुनियाद रखा गया है। इन रास्तों की तामीर पर 3 करोड़ और पंचकुआ कब्रिस्तान में शेड की तामीर पर 25 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर सुफियान कैसर खान और शारिक कैसर खान ने MP इम्तियाज़ जलील, MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी की गुलपोशी की। इस तकरीब में मौलाना मोइज़ुद्दीन फारूकी, अशफाकुल हसन सिद्दीकी, शाहरुख मुजाहिद, अब्दुल अजीज़ खान उर्फ अज्जू लीडर और दीगर साकिनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये काम आइंदा 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद साकिनान और राहगीरों को राहत मिलने का इम्कान है। AMC इंतज़ामिया और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तराक और खानगी सोसाइटी के ताउन से शहर के 5 मकामात पर स्मार्ट टॉयलेट्स कायम किए जा रहे हैं। यह इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि खानगी इदारों और सोसाइटीज़ के ताउन से शहर की खूबसूरती में इजाफे और शहरियान को स्मार्ट तरीके से बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने की गर्ज से ASCDCL के डिप्टी CEO सौरभ जोशी की रहनुमाई में एक स्क्वाड तश्कील दिया गया है। इस स्क्वाड में शामिल स्मार्ट सिटी के मुलाजमीन खानगी इदारों और सोसाइटीज़ की मदद से शहर की खूबसूरती में इजाफा करने और शहरियान को बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने की गर्ज से मुनासिब मनसूबाबंदी करते हैं और उन मंसूबों की तकमील के लिए CSR फंड हासिल करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत ICICI बैंक की जानिब से सिटी इंजीनियर AB देशमुख की रहनुमाई में औरंगाबाद लेनी, सुनहरी महल, सिद्धार्थ गार्डन जू और नेहरू गार्डन व छावनी इलाकों में स्मार्ट टॉयलेट्स कायम करने का मंसूबा बनाया गया है और कुछ मकामात पर स्मार्ट टॉयलेट्स का काम मुकम्मल भी हो चुका है और जल्द ही ये शहरियान के इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। मारूफ सनतकार और माहिर तालीम पद्माकर राव मुड़े का आज 77वां जन्मदिन था, लिहाजा सियासी समाजी शख्सियात ने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। नाजरीन, पद्माकर अन्ना मुड़े की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो न सिर्फ एक मारूफ सनतकार हैं बल्कि माहिर तालीम भी हैं। उन्होंने आला तालीम की अहमियत को समझते हुए छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के तहत डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज कायम किया है, जहां से हर साल हज़ारों की तादाद में नौजवान मेडिकल व इंजीनियरिंग के अलावा दीगर कोर्सेस मुकम्मल करके दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम देकर मुल्क व शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। वो एक मिलनसार शख्सियत के मालिक भी हैं, जिसकी वजह से हर ख़ास व आम में पद्माकर अन्ना मुड़े मकबूल हैं।
آج ان کا 77واں جنم دن تھا، جس کے سبب شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے ان کی رہائش گاہ پہنچ کر انہیں جنم دن کی مبارکباد پیش کی اور ان کی لمبی عمر کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا بھی اپنے لڑکوں کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ہمارے صاحب پدماکر مڑے صاحب، ان کا جنم دن کی میرے پریوار کی طرف سے، میری پارٹی کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اور ہمارے صاحب 77 سال کے ہونے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے صاحب ہیں کہ ان کی تلنا یا ان کا اورنگ آباد شہر کے اندر ایک ایسا انسان ہے، ہر سماج کو، ہر لوگوں کو سکھ میں دکھ میں جو ان کو اوپر والے نے ایک سمجھ دیوالی ہے، تو سکھ میں تو بہت آتے ہیں مگر دکھ میں جو پہچانتے ہیں لوگ کو، ایک ان کے اندر ایک اوپر والے نے ایک ان کو ہدایت دیوالی ہے، اور آدمی کے چہرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، اور ایک غریبی میں سے اوپر آئے والے ہیں، اور غریبوں کی بہت جان ہے ان کو۔ میں ان کے ساتھ 30 یا 35 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں، اور ہمیشہ اگر کچھ بھی اگر میرے کو کچھ کام کرنا ہے تو میں پہلے میرے صاحب کا بھی مشورہ لیتا ہوں۔ جب میرا بائی پاس ہونے جا رہا تھا، میں کسی کا سن رہا نہیں تھا، اور میرے صاحب نے بولے کہ تجھے بائی پاس کرنا ہے، تو میں نے بائی پاس بھی کر لیا۔ اس کے بعد آج میرا بچہ جو انجینئر ہے، بچہ بول رہا تھا کہ میرے کو ڈاکٹر بننا ہے، اور ٹھیک ہے چل اپن صاحب کے پاس جائیں گے۔ صاحب کے پاس گئے، میرے کو بولے تو تھوڑا باہر سائڈ پہ جا کے آ بولے، اور انہوں نے میرے بچے کے ساتھ ڈسکشن کرے اور اس کو سمجھائے، کیا سمجھائے اوپر والے کو معلوم۔ انہوں نے آج تک ڈیسیجن بدلی کرا، اور انہوں نے فون کر کے بول دیے وہاں پہ انجینئرنگ کالج کو کہ بولے وہاں جا کے ایڈمیشن۔ اور میں نے اس کو پوچھا کہ یار میں اتنے دن سے تجھے سمجھا رہا تھا تو کہ بولے ڈاکٹر ہی بننے کا، مطلب کیا بول دیے صاحب نے۔ صاحب نے میرے کو جو بولنے کا بولے، اور انہوں نے 2 منٹ میں وہاں پہ انہیں آج ایڈمیشن کرا کے بھی دیے، آج انجینئر بنا۔ آج اللہ کے کرم سے پورے مہاراشٹر کے اندر انہیں خود کام لے رہا، کیوں تو آلریڈی میرا سیٹ اپ تھا، اور سیٹ اپ رہنے کی وجہ سے میرے کو آنے والے وقت میں میرے کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں تھی، میرے کو انجینئر کی ضرورت تھی۔ میری بچی تو ڈاکٹر بنی، وہیں بنی، اور انہوں نے بنائے۔ اتنا احسان ہے ان کا میرے اوپر کہ میرے کو 3 بار کارپوریٹر بنائے۔ جب اپ مہاپور کا جب میرے کو میرے پارٹی نے میرے کو ٹکٹ دی، میں ان کے پاس گیا، میرے کو بولے اگر تجھے کچھ بھی لگتا ہے تم 1 گھنٹہ پہلے بولے تجھے میں جو بھی ضرورت پڑے گی وہ میں تجھے دوں گا، مگر تو بن۔ تو ایک ایسا ہمارے پدماکر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی بہت اچھی دی۔ ایک سمیر بھیا ہے، رنجت بھیا ہے، آج ان کے افزوں کے کروڑوں کے کام آج عزیز سیڈ ہے، انجینئرنگ کالج، ڈینٹل کالج، اتنا رہنے کے بعد بھی انہیں یورمی کے بھی نہیں، چھوٹے سے بڑے سے اتنی تمیز سے اچھی بات کرتے، اور ان کی سکون ہے صاحب کی کہ غریبوں کے ساتھ رہو، چھوٹے بڑوں کے ساتھ رہو۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو آج کہاں سے کہاں لے کے گیا، اور ان کے جو اللہ تعالیٰ سبھی کا کام اچھا کرتے تو سب بچے بھی اچھے نکلتے، بچی بھی اچھی نکلتی۔ آج ان کے سب پورا جتنا سیٹ اپ ہے ان کا بہت اچھے طریقے سے آج اورنگ آباد شہر میں پدماکر صاحب کو میں تو بولتا ہوں کہ 30-35 سال کے اندر وہ آدمی کو کون سے آدمی نے ایسا نہیں بولا ہوگا کہ بھائی میرا یہ آدمی نے نقصان کرے۔ ہر ایک آدمی اگر بولتا ارے بہت اچھے آدمی ہے، بہت اچھے صاحب ہیں، تو ہر سماج کا ایسا ایک ہی نہیں کہ بھائی مسلم دلت، ہر ایک سماج، اور ان کے پاس ہر ایک سماج ہے، ایک ہی نہیں، پورے سماج کے ان کو اگر بول دیے کہ بھائی صاحب نے اگر کچھ ایسی ایک چیز بات کر دی، اگر میں 35 سال ان کے پاس کام کرا، 35 سال کے اندر میرا کبھی کام کا ریٹ نہیں ہوا۔ صاحب نے میرے کو بول دیا ارے خواجہ جا وہ کام کر، تو میں جا کے کام کرنے کے بعد صاحب نے جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے 5 روپے زیادہ دیے، مگر اس سے کم نہیں دیے۔ یہ ان کی اخلاق ہے، یہ غریبوں کو سنبھالنے کی۔ تو ہم نے ان سے کبھی، میں نے 30 سال میں میرے کام کے ریٹ کبھی نہیں کرا، اور میں چھوٹے سے بڑا بھی ان کے پاس بنا، اور ہمارے صاحب کو ہماری بھی عمر لگے، اور ایسے لوگ شہر کے اندر، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایک ہمارے پدماکر صاحب کے کام کرتے ہیں۔ تو
आने वाले वक्त में तो हमेशा काम करते हैं और आने वाले वक्त में भी जितने दिन रहेंगे उतने दिन सब समाज के काम करेंगे, ये मेरी दिल से दुआ है। शहर में एएमसी की जानिब से पे एंड पार्क का नस्ब शुरू किया गया, ताहम अक्सर शहरियान व्यापारी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। 2 मिनट गाड़ी खड़ी करने पर भी जेब ढीली करनी पड़ने पर सख्त नाराजगी की लहर पाई जा रही है। शहर का मारूफ मार्केट इलाका कनाट प्लेस, जो खास तौर पर नौजवानों और दोशीज़ाओं का पसंदीदा मार्केट है, यहाँ भी एएमसी इंतज़ामिया के ज़रिए शुरू किए गए इस पे पार्क के निज़ाम से यहाँ आने वाले शहरियान और व्यापारी भी शुरुआत से ही तंग आ गए हैं। इस मार्केट में 2 रुपये की ज़ेरॉक्स लेने के लिए भी जाएं तो 10 रुपये गाड़ी पार्क करने के लिए अदा करने पड़ रहे हैं। कनाट में पिछले दिनों हटाए गए नाजायज़ कब्ज़ाजात में अक्सर दुकानों के सामने बने शेड्स हट जाने से धूप रास दुकानों में दाखिल हो रही है और इसी धूप और पसीने में ख़रीदारी या शॉपिंग से शहरियान यहाँ की ख़रीदारी ही से पीठ फेरने लगे, जिसके सबब यहाँ के व्यापारी पहले ही व्यापार मुतासिर होने की शिकायत कर रहे थे। अब पार्किंग के इस नए फंडे पे एंड पार्क ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है, जिसके सबब व्यापारी सख्त नाराज़ हैं और पे एंड पार्क की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। एएमसी ने पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट एक खानगी ठेकेदार को दिया है, जिसके सबब यहाँ रोज़ाना गाड़ी मालिकान और ठेकेदार के आदमियों में तू तकरार भी हो रही है। अवाम व शहरियान का कहना है कि एएमसी इस मसले का कोई मौजू व मुतबादिल हल निकाले ताकि अवाम को राहत भी मिले और ट्रैफिक का मसला भी बेहतर तरीके से हल हो जाए। या ठिकाणी गेल्या 8 दिवसापासून पे अँड पार्क सुरू करण्यात आलेला आहे। पे अँड पार्कमुळे या ठिकाणी रोज दैनंदिन या ठिकाणी वाद निर्माण होत आहे। सांगायचं झाल्यास या ठिकाणी हे छोटं व्यापारी संकुल आहे। या ठिकाणी 10 रुपयाची चहा प्यायला ग्राहक येतो आणि त्याला लगेच 10 रुपये पार्किंग मागितल्या जाते। 2 रुपयाची झेरॉक्स काढायला येतो आणि 10 रुपयाची पार्किंग मागितल्या जाते। या गोष्टीमुळे या ठिकाणी या त्रासाला कंटाळून या ठिकाणी ग्राहक येणं बंद झालेले आहे। यामुळे आणि महानगरपालिकेने जे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहे तर त्याला आम्हाला काही विश्वासात घेतलं नाही, आमच्याशी काही बोलणी केली नाही आणि डायरेक्टली हे कॉन्ट्रॅक्ट दिलं। या कॉन्ट्रॅक्टला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे। माझं इथे झेरॉक्स आणि लॅमिनेशन बाइंडिंग वगैरे असं मल्टी सर्व्हिसेस आहे आणि या कॅनॉटमध्ये सतत काही ना काही वेगवेगळ्या याच्या हे चालू आहे। अतिक्रमणचं एक झालं ते ठीक आहे, आम्ही समजू शकतो, पण आमचं अतिक्रमण नसताना सुद्धा हँगिंग शेड होते, त्याच्यापासून कोणालाही त्रास नव्हता, रस्ता पूर्ण मोकळा होता, तरीही ते शेड काढले। बरं, त्यालाही व्यापाऱ्यांनी सगळं सपोर्ट केला, पण आता हे म्हणजे पार्किंगचं नवीनच भूत या व्यापाऱ्यांच्या माथी बसवलं आहे या लोकांनी। हे कुठपत योग्य आहे? 2 रुपयाची झेरॉक्स काढणारा माणूस 10 रुपये पार्किंगसाठी कसे पे करेल? हा एक सर्वसामान्यांसाठी फार मोठा प्रश्न आहे। म्हणजे थोडक्यात काय, या कॅनॉटचं पूर्ण व्यापाऱ्यांचं खच्चीकरण करण्याचा एक प्रकारचा हा प्रयत्न आहे आणि हा प्रयत्न आम्ही सगळे व्यापारी हाणून पाडणार आहोत। अडचण काही नाही, 10 रुपये चहा पिण्यासाठी जर 10 रुपये पार्किंग द्यायचं तर मग 20 रुपयाला पडेल ना, मग कशाला येणार ना कोणी इकडे? पार्किंग बंद झाली पाहिजे। PU पार्किंग इथं काय पार्क असते, 10-15 मिनिटांसाठी गाडी पार्क असते, जास्त वेळ थोडी असते, त्यामुळे ते बंद झालं पाहिजे। पार्किंगचं काही नाही, समजा 10 रुपये पार्किंग मागितले तर परवडणार नाही समजा पार्किंग यायला, आणि चहा प्यासाठी बी यायला परवडणार नाही आपल्याला 10 रुपये पार्किंग द्या झाले तर। 5 बरस बीत गए लेकिन आज भी हरसुल का कचरा प्रोसेसिंग सेंटर शुरू ना हो सका, जबकि इस सेंटर के सिर्फ सिविल वर्क पर ही 45 करोड़ की खतीर रकम खर्च हो चुकी है। शहरियान व साकिनान फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। अयार है कि साल 2017 में नारेगांव इलाके के कचरा डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डालने की यहाँ के साकिनान ने शदीद मुखालफत की थी, जिसके बाद शहर का कचरा निकासी का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया था। इस मामले का हल निकालने के लिए हुकूमत ने 90 करोड़ रुपये का DPR मंजूर किया था और बाद अज़ां यही DPR 148 करोड़ रुपये के खर्च को जा पहुँचा है, जिसमें शहर में 150 टन कचरा प्रोसेसिंग की अहलियत के 3 प्लांट कायम करने का मंसूबा शामिल था, जिनमें से चिकलथाना और पड़ेगांव में कायम करदा कचरा प्रोसेसिंग मराकज़ शुरू हो चुके हैं, लेकिन हरसूल में कायम हो रहे प्रोसेसिंग प्लांट का काम हुनूज अधूरा पड़ा है। ख़ास बात यह है कि इस प्लांट के सिविल वर्क यानी रास्ते, शेड व इमारत और वज़न कांटे वगैरह के काम आखिरी मरहले में होने की बात मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से कही जा रही है और इन कामों ही पर 45 करोड़ रुपये की खतीर रकम खर्च होने की मालूमात सामने आ चुकी है। ताहम अवाम सवाली हैं
कि इतनी बड़ी रकम तो खर्च कर दी गई, मगर 5 बरस बीत जाने पर भी इंतज़ामिया इस काम को मुकम्मल न कर सका। वाज़ेह हो कि इस प्रोसेसिंग मरकज़ के लिए इंतज़ामिया ने एक किसान से 10 एकड़ में से 4 एकड़ ज़मीन हासिल की थी। इस किसान के पैसे भी अभी तक वाजिबुल अदा हैं, जिसके सबब इस काम में दोबारा रखना पड़ने के आसार का भी क़ियास शहरियान ने ज़ाहिर किया है। उम्रा टूर्स की कामयाबी के बाद सानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स ने इस साल हज टूर का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए निहायत ही वाजबी पैकेज दिया जा रहा है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात मुतालिका एजेंसी के रूह रवा जमील सानी ने फराहम की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील सानी हज उम्रा के ऑनर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि ये उम्रा की कामयाबी के बाद आप लोगों की सबके दुआ और प्यार का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा हज के लिए एक पैकेज जाएगा और हमने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा और सहूलत वाला, जो लोग माजूर है, कमज़ोर है, उनके लिए भी आसान हो। तो हमने ये इस हज को और ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। और आप देख सकते पोस्टर के ऊपर कि हमने ये अस्का अल सफ़ा ये होटल की है। यहाँ से औरंगाबाद से जाएंगे, ये अस्का अल सफ़ा में 15 से 17 दिन रुकेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मदीना जाएंगे और फिर मदीना से होकर अजीज़े आएंगे, 3 दिन वहाँ रुकेंगे, 5 दिन का हज और 2 दिन के बाद इंडिया रिटर्न हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये सब लोगों की राय मशवरे से सबको बहुत पसंद आया ये पैकेज। और ये अपने आप में एक मराठवाड़े में अलग पैकेज है। इस टाइप का पैकेज हमारे तो कुछ सुनने में नहीं आया कि ऐसा भी पैकेज। स्टार्ट में हम 29 मई को वहाँ पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। 29 मई को जाएंगे, यहाँ से 28 मई को 6 बजे लग्जरी एसी बस स्लीपर रहेगी। वहाँ से 10:20 पे 29 तारीख को फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस, और रिटर्न इंशाल्लाह 3 जुलाई को रहेगा इंशाल्लाह। मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा समाज एक बार फिर सरगर्म अमल होने लगा है। इस जानिब हुकूमत को मुतवज्जो करने के मकसद से तुलजापुर से बनबास यात्रा की शुरुआत की गई है। मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने का मामला फिर से जोर पकड़ने लगा है। हुकूमत की इस रिजर्वेशन मामले की जानिब तवज्जो दिलवाने के मकसद से अब पवित्र नगरी तस्वुर किए जाने वाले तुलजापुर से मंत्रालय तक इस बनबास यात्रा की शुरुआत की गई है। ये यात्रा एक लंबा सफर पैदल तय करती हुई 6 जून को मुंबई के मंत्रालय तक पहुंचेगी। इस मौके पर बनबास यात्रा के जिम्मेदार व कोऑर्डिनेटर योगेश केदार ने कहा कि अब माता तुलजा भवानी के आशीर्वाद से ही वो मराठों का रिजर्वेशन लेकर ही दम लेंगे। यात्रा की शुरुआत ही से यात्रा में शामिल कारकुनान आरक्षण आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा जैसे शदीद नारे लगाते हुए निकल पड़े हैं। दूसरी जानिब मराठों की रिजर्वेशन की ही दूसरी तहरीक मराठा क्रांति ठोक मोर्चा ने इस यात्रा को महज दुकानदारी, ढकोसला और समाज में फूट डालने का अमल करार दिया है और यात्रा को इस तरह के शदीद नारेबाजी के पोस्टर्स व प्ले बोर्ड भी दिखाए हैं। नीज इस काम में माता तुलजा भवानी के नाम को बीच में लाने की मजम्मत की है। इस यात्रा के तहफ़्फ़ुज़ और किसी टकराव को रोकने के मकसद से पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ामात भी किए हैं। नीज़ ठोक मोर्चा के अहदेदारान को इंतबाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। बहरहाल इस यात्रा और हो रही मुखालफत और हुकूमत के फ़ैसले का ऊँट किस करवट बैठेगा, इस जानिब रियासत भर के आवाम की नज़रें लगी हुई हैं। आमच्या बाचाबाची झालं नाही, काय नाही। मी का तर तुम्हाला आता तेच सांगितलं की भाविक भक्तांचं गाव आहे, तीर्थक्षेत्र ठिकाण आहे, भाविकांना कुठलाही त्रास होऊ नये यासाठी आम्ही एक समोर उभा राहून आम्ही यांचा निषेध व्यक्त केला। हे आमची राज्यव्यापी एक बैठक घेऊन त्या बैठकीमध्ये जो निर्णय होईल तो आम्ही आपणास कळू। कसं आहे, छत्रपतींचा राज्याभिषेक हे रायगडावर थाटामाटा झाला पाहिजे। महाराष्ट्रासह तर देशातून 18 पगडजाती 12 बलुतेदार या छत्रपतीला मुजरा घालण्यासाठी त्या रायगडावर उपस्थित असतात आणि आपण त्या मंत्र्याला काय आरक्षण घ्यायचंय हे आपला हक्क आहे, पण छत्रपतींचा सन्मान त्या ठिकाणी थाटामाटात झाला पाहिजे। हा सन्मान 350 आहे ते थाटात त्या रायगडावर झाला पाहिजे। हे आज आपणास मी या ठिकाणी सांगतो। जे येणार आहे ते सर्व मावळेच येणार आहेत। आता समाज बांधव आहेत, सगळे शिवरायांचे भक्त आहेत। आता त्यांनी ठरवायचंय की आपण रायगडावर छत्रपतींना मुजरा घालण्यासाठी जायचंय काय अशा दुकानदारी करणाऱ्याच्या मागे जायचंय। हा दलांना बाजूला काढलं पाहिजे आणि तेव्हाच मराठ्यांना आरक्षण भेटलं पाहिजे, हे एवढेच आमची मागणी आहे। ह्याच्यासाठी आम्ही आज निषेध केला आणि लवकरात लवकर मराठा आरक्षण भेटावं ही आमची मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने मागणी आहे। ज़िले की खुशनसीबी है कि इस मरतबा ज़िले ही से 3 वज़रा हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ज़िला परिषद में अफरादी क़ुव्वत कम है और अक्सर शोबों के कामकाज महज निगरां अफसरान व मुलाजमीन के सुपुर्द है।
नाजरीन, अब तक की सियासी तारीख में शायद ये पहली ही मर्तबा है कि हमारे ज़िले को एक नहीं 3 काबीनी वज़रा मिले हैं। इसके अलावा 2 मरकज़ी वज़राए मुमलिकत भी ज़िला औरंगाबाद ही से हैं। शहरियान व ज़िले के अवाम को गुमान थे कि अब ज़िले की खूब तरक्की होगी और शायद यहाँ से दूध की नदियाँ ही बहने लगेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। रियासती हुकूमत के 3 वज़रा की कर्मभूमि रहे हमारे ज़िले ही का मिनी मंत्रालय यानी ज़िला परिषद मुस्तकिल अफराद व अफसरान न मिलने के सबब महज कागजी वाहू या निगरां अफसरान के ज़रिए ज़िला परिषद में कामकाज चलाने पर मजबूर है और पिछले कई बरस से बाज़ शोबे इन निगरां अफसरान के तसल्लुत में हैं। इसी तरह क्लास 2 अफसरान को क्लास 1 अफसरान के कामकाज सौंप कर एक भद्दी मिसाल कायम कर दी गई है। ज़िला परिषद के 4 इंतहाई अहम शोबों को मुस्तकिल व हमा वक्ती अफसरान नहीं हैं। अवाम व शहरियान और ज़रूरतमंद इस सूरत हाल से परेशान हैं और इजहार अफसोस करते हुए हुकूमत व अपने ज़िले के सपूत इन वज़रा से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पहली मर्तबा छत्रपति संभाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस तरह की इत्तला अखिल भारतीय संभाजी महाराज जन्मोत्सव समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। छत्रपति संभाजी महाराज के यौम पैदाइश के जश्न की यह तकरीबात 14 मई को मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़े महाराष्ट्र सदन में मनाई जाएंगी। इस तरह महाराष्ट्र की इस तारीखी शख्सियत के नाम के जय जयकार के नारे अब दिल्ली में भी सुने जा सकेंगे। दिल्ली में यह तकरीबात मनाए जाने का अव्वलीन मौका होगा। इस तरह की मालूमात आज शहर में मुनक़िदा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल हिंद उत्सव समिति के बानी सदर किशोर चौहान और कारगुजार सदर राजेंद्र दाते पाटिल ने दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा समिति के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। अखंड भारतामध्ये सर्वात पहिल्यांदा आपल्या या शहराच्या वतीने होत आहे। या शहरामध्ये 1996 पासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा उत्सवाचा कार्यक्रम होत आहे। त्याचा अनुकरण पूर्ण महाराष्ट्राने केलेलं आहे। छत्रपती संभाजी महाराजांनी केलेलं कार्य जगभरामध्ये पोचावं, नवे देशभरात ते आणखी पोचलेलं नाही आहे, परंतु ते देशभरात पोचावं म्हणून या देशातली पहिली जयंती राजधानी दिल्लीमध्ये साजरा करण्याचा उपक्रम आमच्या या अखिल भारतीय छत्रपती संभाजी महाराज जयंती महोत्सव समितीच्या वतीने यावर्षी अध्यक्ष माननीय श्री विलासजी पांगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा उपक्रम आहे। यामागचा हेतूच हा आहे, एखादा राजा कसा असावा तर तो छत्रपती संभाजी महाराजांसारखा असावा। अनेक धर्माच्या बाबत सन्मान ठेवणारा, अनेक भाषा ज्ञात करणारा असा हा राजा, ज्याने स्वतःच्या जीवन कार्यामध्ये अनेक पुस्तकं लिहिली। त्याच्यामध्ये बुधभूषण हा पुस्तक जो आहे तर तो या समाजाच्या एकात्मतेसाठी मार्गदर्शक ठरणारा त्यांचा तो प्रवास आहे आणि हा प्रवास पूर्ण जगाला माहीत व्हावा म्हणून त्याची सुरुवात आम्ही राजधानीत करत आहोत। डॉक्टर सुभाष बगल की तहरीर करदा संत तुकाराम के अभंग एक जायजा नामी किताब की रस्म इजरा की तकरीब शहर में मुनक्किद हुई। ये तकरीब यहाँ मराठवाड़ा साहित्य परिषद के डॉक्टर नांदापुरकर हाल में मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर प्रोफेसर FM शिंदे ने की, जबकि इस तकरीब में डॉक्टर सतीश तारड़, डॉक्टर दादा गोरे, डॉक्टर साहब खंदारे, KS अख्तरे, सौ ज्योति बागुल की खुसूसी मौजूदगी थी। इस मौके पर अपने खिताब में किताब की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डालते हुए मारूफ तबसरागार व मुहक्किक डॉक्टर सतीश बड़वे ने संत तुकाराम की शायरी को एक फ़िक्री असासा और इस किताब को उनकी शायरी का बेहतरीन जायज़ा करार दिया है। उन्होंने तुकाराम के अहद पर रोशनी डालते हुए कहा कि उस दौर में समाज को मुस्बत फ़िक्र व अमल की दावत एक अहम ज़रूरत थी, जिस काम को संत तुकाराम की शायरी ने अंजाम दिया। नेज़ आज की नस्लों के लिए भी ये शायरी एक बेहतरीन पैगाम है। इस तकरीब में दीगर शुरका में डॉक्टर विजय पाथरीकर, डॉक्टर DS काटे, डॉक्टर ऋषिकेश कामले, समाधान जाधव, डॉक्टर समाधान सातव, प्रिंसिपल शेख एजाज, डॉक्टर राजऋषि पवार और दीगर अहले इल्म मौजूद थे। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।